बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया तबस्सुम किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और चिकन की हलीम, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। जब आपके घर में जब बंदे ने हलीम बनानी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ये जो सिंपल है दाल के साथ चिकन के साथ बना लें आप जल्दी जल्दी, तो ये बड़ी टेस्टी और बड़ी मज़ेदार बनेगी। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिया मैंने हाफ़ के जी दाल, जो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। आप इसे ये देखें, ये मैंने भिगो के रख ली थी, इसका मैंने पानी सारा ड्रेन कर लिया। और चिकन लिया है मैंने, ये भी हाफ़ के जी लिया है। आप बोनलेस ले लें, नहीं तो इस तरह सीने का सारा चिकन लिया है मैंने। हाफ़ के जी चिकन लिया है, हाफ़ के जी से भी ऊपर ही होगा। इसमें जाएंगे 2 अदद टमाटर, हल्दी 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च है ये 1.5 टीस्पून है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, और नमक है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये 1 अदद प्याज है, इससे मैंने आधे को तो मैंने चॉप कर लिया और आधा ये मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। चले आए बनाते हैं। ये ले जी, ये हमने आधा कप ऑयल डाला है कुकर में, और ये है जो प्याज हाफ मैंने चॉप की हुई थी, ये मैं इसमें डालती हूँ और इसको मैं करती हूँ हल्का सा ब्राउन। ये देखें जी, ये प्याज हो गया सोते। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भून लेते हैं। चलिए जी, इसकी बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आने लग गई है। इससे पहले कि ये जल जाए, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। देखें, ये टमाटर डाल दिया। टमाटर के साथ ये मसाले डाल दूंगी मैं। ये है कुटी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, टेबल स्पून है लाल मिर्च, नमक है। और इसे मैं लेती हूँ भून। अब इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। तब तक भूनना जब इसका ऑयल जो है ना सारा बाहर आ जाए। इसका मसाला अच्छी तरह भून गया, इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ गया। ये मैं इसमें से ना निकाल दूँगी थोड़ा। ये देखिए, सारा जितना चाहें आप सारा चाहें सारा निकल आएगा। ये देखें, ये चिकन मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं चिकन को भून लेती हूँ थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए। ये चिकन भुन गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दाल। ये दाल ये जो है ये बाकी मैं अभी निकाल लेती हूँ, और साथ ही मैं डाल देती हूँ पानी। अब मैं इसे लगाती हूँ प्रेशर, 15 मिनट लगवाती हूँ इसे। अब प्रेशर मैं इसको खोलती हूँ। ये देखें, इस तरह की कुछ इसकी कंडीशन है। ये अच्छी तरह दाल गल चुकी है, और ये इसका चिकन है ये भी अच्छी तरह गल चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च है ये डालती हूँ हाफ टीस्पून। ये डाल के इसके साथ मैं इसको घोटती हूँ अच्छी तरह। बड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट हुआ पड़ा है। ये देखें, इस टाइम पे ये बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मैं बड़ी अच्छी तरह से इसको 2-3 मिनट में ही अच्छी तरह हो जाएगा। देखिए जी, इसे मैंने अच्छी तरह घोट लिया। ये देखें, इसको मैंने ज़मीन पे रख के फिर अच्छी तरह घोटा है, चूल्हे के ऊपर से नहीं। बड़ी जल्दी ये 5 मिनट लगे हैं इसको ओनली। अब मैं इसका तड़का बनाती हूँ। ये देखें, ये तड़के के लिए जो आधी प्याज रह गई थी और 3 गोल मिर्चें ये मैं डाल रही हूँ। इसको मैं करती हूँ ब्राउन। ऑयल मैंने लिया है, ये मैंने लिया देसी घी 3 चम्मच, और आप अगर ऑयल लें या बनास्पति जो आपको चाहे पसंद है वो ले लें आप। चले मैं इसे लाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कौन कहेगा ये सिर्फ चने की दाल से बनी है हलीम। प्याज हाफ हो गए। अब इस टाइम पे मैं ज़ीरा डालूंगी। अगर आप पहले डाल लें तो ज़ीरा जल जाता है। ये देखें, अब मैं इसको ब्राउन होने तक ना, ज़ीरा भी इसके साथ बड़ा अच्छा प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा। तो देखें जी, अब इस टाइम पे आप चाट मसाला साथ सर्व करें और चाट मसाला ऊपर डाल के सब खाएं।
और ऊपर भी आप इसको छिड़क लें अच्छी तरह से, जितना आपको पसंद हो। ये अदरक और हरी मिर्चों के साथ आप इसे गार्निश करें। जब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें नहीं पसंद करते, तो उनसे पहले आप ये सारी चीज़ें बाद में जिसमें पसंद हो वो डाल लें। और ये जो ऑयल मैंने डाला था हाफ कप, वो सारा निकल आया है। ये देखिए कितनी हेल्दी। जो हार्ट पेशेंट हैं या जिन्हें डाइट का कोई इशू होता है, वो लोग ये ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो ऐसे तड़के के बगैर भी निकाल सकते हैं। और ये ऑयल भी सारा इसका निकल गया। बड़ी हेल्दी दाल बनी है इसकी। दाल ये हलीम बड़ी मज़ेदार बनेगी। ये देखें, ये ऑयल आप सर्व करते वक्त ऊपर डाल भी सकती हैं। ये देखें, अब आप ये चेक करके आपको बताती हूँ ये कैसी बनी है। इसे कौन कहेगा ये दाल और चिकन की, सिर्फ दाल और चिकन की हलीम है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये मैं काफ़ी अरसे से बना रही हूँ, ये मेरी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपकी कैसी बनी है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफिज़।